हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 40 मरुत। तो दीति के सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी और अदिति के पुत्र जो देवता है वो वापस से स्वर्ग पे अपना अधिकार प्राप्त कर चुके थे। दीति अदिति का पुत्र अ, इंद्र वापस से स्वर्ग का राजा बन चुका था। अब इस बात से दीति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रही थी, इनसिक्योर हो रही थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो कश्यप और अदिति के पास गई और वो कश्यप पे ब्लेम डालने लगी, कश्यप के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगी और वो कहने लगी कि तुमने हमेशा अदिति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इस वजह से अदिति के जो पुत्र थे वो सीधे में उनका दर्जा हुआ, वो देवता हुए और मेरे जो पुत्र थे वो तो दैत्य हुए। तो देवताओं के साथ पूरी सृष्टि है, त्रिदेव है और हमेशा देवताओं को सब चीज़ अच्छी मिलती है और मेरे पुत्रों को जो दैत्य थे उनको तो हमेशा इग्नोरेंस मिला है, उनका तो सपोर्ट किसी ने नहीं किया है। तो वो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट, मतलब पूरा का पूरा ब्लेम जो था वो कश्यप पे डाल रही थी और कश्यप के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रही थी। फिर जब अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद में जब कश्यप ने दीति को शांत किया और उनको अच्छे से प्रेम से समझाया कि कश्यप जो है वो पिता है, लेकिन जो माँ रहती है, माँ के गुण बच्चों में जाते हैं। अगर एक माँ अच्छे स्वभाव की हो, अच्छे गुणों की हो, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनके स्वभाव भी अच्छे होते हैं। कश्यप ने दीति को समझाया कि जब अदिति जो है उसने हमेशा अपने मन में शांति का भाव रखा है, प्रेम का भाव रखा है, उसने आध्यात्म की तरफ अपना ध्यान रखा है, उस अदिति ने अपने मन में गुस्सा, नफ़रत ये सब नहीं रखा था। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अदिति ने हमेशा अपना ध्यान ईश्वर में लगा के रखा, उसने आध्यात्म की तरफ अपना ध्यान रखा, इसलिए उसने ऐसे दिव्य देवताओं को जन्म दिया। लेकिन दीति के मन में गुस्सा था, क्रोध था, नफ़रत थी और यही बात वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी उनके मन में था। तो जिस वजह से दीति के जो पुत्र थे वो राक्षस हुए, दैत्य हुए। तो ये जो है, अगर तुम्हें भी दिव्य पुत्र चाहिए थे तो तुम्हें भी अपने मन को शांत रख करके आध्यात्म की तरफ अपना ध्यान रखना था। जब कश्यप ने ये सारी बातें दीति को अच्छे से समझाई तो दीति ने फिर कश्यप से डिमांड की कि वो दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो इस बार अदिति के समान ताकतवर पुत्रों को जन्म देना चाहती है और वो चाहती है कि उसके जो पुत्र हैं वो इतना पावरफुल हो कि वो इंद्र को मार सके। तो कश्यप ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो उनकी वाइफ थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा और अपने मन को शांत करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा और आध्यात्म की तरफ अपना दिमाग लगाना होगा। तो दीति ने तपस्या करके अपने मन को शांत किया। देन उस दीति ने कंसीव किया। तो ये जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड था तो उसमें ना दीति ने कश्यप से प्रॉमिस लिया था कि वो ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती है जो इंद्र को मार सके। हाँ, अब अदिति जो थी वो काफ़ी बुद्धिमान थी। अदिति ने ये इंद्र से बात की और इंद्र को पूरी बात बताई कि दीति ऐसे पुत्र को देना चाह रही है कि जो तुम्हें मार सके। तो अदिति ने इंद्र से कहा कि हर बार गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता, कभी कभी गुस्से का जवाब विनम्रता से भी दिया जाता है। इसलिए तुम जो हो वो दीति का ध्यान रखो, उसकी सेवा करो और अपने अच्छे आचरण से दीति का दिल जीतने की कोशिश करो। ऐसा कह के, मतलब ऐसा इंद्र को समझाया अदिति ने। तो इंद्र जो है वो अपनी दीति के पास आ गया, मतलब अपने पिता के पास आया, कश्यप के आश्रम में आया और वहाँ पर रह के वो दीति की सेवा करने लगा। दीति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि इंद्र उसकी सेवा कर रहे थे, लेकिन वो अपने ड्यूटी कंप्लीट करते रहते थे। वो दीति की हमेशा देखभाल करने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उनका हमेशा ध्यान रखने लगे। पहले तो दीति को इस बात से बहुत गुस्सा आ रही थी और वो बार बार उन्हें मना कर रही थी। तब इंद्र ने कहा कि मैं तो ये करूँगा, अगर आपको इच्छा नहीं भी हो तो भी मैं आपका देखभाल करूँगा। और वो पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से दीति का ध्यान रखने लग गए। अब जो ये था, तो ऐसे करते करते जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो दीति को एक दिव्य पुत्र को जन्म देना था, इसलिए वो गुस्सा पे काबू कर रही थी। वो कुछ भी क्रोध नहीं कर रही थी, वो शांत रह रही थी और ऐसे में इंद्र उनकी देखभाल कर रहे थे। तो इंद्र की देखभाल से, उनकी केयरिंग से दीति का मन खुश हो गया और धीरे धीरे दीति ने इंद्र के दिए जो उनके मन में गुस्सा था उसे ख़त्म कर दिया और
दीति ने इंद्र से कहा कि मैंने ये जो पुत्र कंसीव किया है, ये मैं चाहती थी कि मेरे पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गई हूँ और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ये जो मेरा पुत्र रहेगा ये देवताओं का शत्रु नहीं होगा। मैं इसे तुम्हें सौंपूंगी और वो जो है मेरे इस पुत्र का ध्यान तुमको रखना पड़ेगा और तुम्हें हमेशा उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो इंद्र ने कहा कि मैं आपके इस पुत्र को अपना छोटा भाई समझ के ज़िंदगी भर उसकी देखभाल करूँगा। अब ये चीज़ें हो गई, मतलब शांत हो गई। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था और दीति का जो है ना जो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने का टाइम हो रहा था, उसी समय एक दिन दीति को ठोकर लग कर के वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर गिर गई, जिस वजह से उनके जो यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो था, जो उनका उसके उसके ना टुकड़े हो गए। मतलब वो जो उनका बेबी था जो उनके पेट में था, उनके टुकड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति में कश्यप ने तुरंत उनकी इमरजेंसी में डिलीवरी करवाई। तो वो जब डिलीवरी हुई तो वो जो एक उनका पुत्र था, उस पुत्र के 49 टुकड़े हो चुके थे। तो कश्यप ने उन 49 टुकड़ों को आपस में कंबाइन करके उनका पुत्र बना दिया। तो वो एक पावरफुल था, वो देवताओं के समान पावरफुल था, वो तेजस्वी था और समय आने पे वो अपने आप को 49 रूप में डिवाइड कर सकता था। मतलब एक ही जो पुत्र था वो 49 पुत्र बन सकता था और वो जब समय आता था तो वो वापस से एक भी हो सकता था। इस प्रकार का एक पावरफुल पुत्र हुआ। ये जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने दीति ने मरुत रखा। तो जो मरुत होते हैं ना, उनके अंदर पवन देव की पावर थी। मतलब जैसे हवा है, पवन देव है, तो वो एक हवा चलती है, उसे पवन देव कहते हैं। लेकिन ये जो थी मरुत जो थे, ये तूफानी हवा थी। मतलब ये जिसे हम बोलते हैं ना कि वो जो तूफान आता है, जो उसमें वो बवंडर बनते हैं, उस प्रकार की ये तूफानी हवा थी। और जब ये बवंडर के रूप में होते थे तो ये 49 पार्ट में डिवाइड हो सकते थे और वापस से ये एक जॉइंट हो सकते थे। फिर इस पुत्र को दीति ने अपनी खुशी से इंद्र को सौंप दिया और इंद्र उसे लेकर के स्वर्ग चले गए। इंद्र ने मरुत को अपना भाई माना और वैसे भी वो उनका भाई ही था और मरुत को उन्होंने अमृत पिलाया। अमृत पीने के बाद में वो अमर हो गए और साथ ही उनको देवताओं में शामिल किया गया। और इंद्र ने मरुत को अपने जो देवताओं की सेना थी उसमें भी शामिल किया। इस प्रकार से जो मरुत थे वो देवताओं के में शामिल हो गए और दीति के मन का गुस्सा और क्रोध भी सबने मिलकर के शांत कर दिया। तो आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।